शिरडी का एक छोटा सा शांत गांव जहां एक साधारण फकीर रहते थे, लेकिन उनके चमत्कारों ने लाखों लोगों के दिलों में विश्वास जगा दिया। उन्हें आज पूरी दुनिया साईं बाबा के नाम से जानती है। साईं बाबा का जीवन बहुत सरल था। वे साधारण कपड़े पहनते थे और अपना अधिकांश समय लोगों की मदद करने में बिताते थे। शिरडी में बाबा का निवास स्थान था द्वारका माई मस्जिद। हर दिन लोग दूर दूर से साईं बाबा के दर्शन करने आते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बाबा के आशीर्वाद से उनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इन्हीं भक्तों में से एक व्यक्ति था जो बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज द्वारका माई जाता, बाबा के चरणों में बैठता और उनसे आशीर्वाद लेकर वापस लौटता। एक दिन उस व्यक्ति को जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उस समय यात्रा करना आसान नहीं था। लोगों को अक्सर लंबे रास्ते पैदल तय करने पड़ते थे और कई बार घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। शाम हो चुकी थी और रास्ते में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। चारों तरफ जंगल की आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती जंगली जानवरों की आवाजें उस व्यक्ति के मन में डर पैदा कर रही थीं। फिर भी उसके मन में एक विश्वास था। उसे भरोसा था कि साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक जंगली जानवर की परछाई दिखाई दे रही थी। अब उसका डर बढ़ गया। वह तेज चलने लगा, लेकिन वह जानवर भी धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण हमला कर सकता है। उस समय उस व्यक्ति ने मन ही मन साईं बाबा को याद किया और प्रार्थना की, बाबा, मेरी रक्षा कीजिए। तभी अचानक एक अजीब सी घटना हुई। उस व्यक्ति को महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। एक अदृश्य शक्ति उसके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बना रही थी। कुछ ही क्षणों बाद वह जंगली जानवर अचानक रुक गया और फिर धीरे धीरे जंगल की अंधेरी झाड़ियों में गायब हो गया। भक्त समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उसके दिल में एक ही विचार आया कि यह साईं बाबा की कृपा थी। अगले दिन वह व्यक्ति शिरडी वापस पहुंचा। जैसे ही वह द्वारका माई मस्जिद में पहुंचा, उसने साईं बाबा को शांत भाव से बैठे हुए देखा। वह तुरंत बाबा के चरणों में झुक गया और उन्हें पिछली रात की पूरी घटना बताने लगा। साईं बाबा चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। फिर बाबा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूं। यह सुनकर भक्त की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि जंगल में जिस अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की थी, वह और कोई नहीं, साईं बाबा की कृपा थी। साईं बाबा का संदेश बहुत सरल था। वे हमेशा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी, यानी भगवान पर विश्वास रखो और धैर्य रखो, क्योंकि सच्चे विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज भी लाखों लोग साईं बाबा में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि बाबा की कृपा आज भी उनके जीवन में चमत्कार कर सकती है।